आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडेनियम में। आप भी यदि अपने बगीचे में मूली नहीं लगाते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि मैं तो अपने टेरेस गार्डन में मूली लगाता हूँ और मूली बहुत अच्छी होती है। और मूली लगाना दूसरे वेजिटेबल से आसान भी है और बहुत आसानी से हमें हेल्दी और केमिकल फ्री मूली आराम से मिल जाती है। मूली लगाने के बाद 45 दिन के अंदर मूली हमें मिलना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा कि मूली के सीड्स हमें कैसे लगाना चाहिए, सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए, मूली के प्लांट्स को हमें कहाँ रखना चाहिए, उसको कैसी सनलाइट चाहिए। और इस समय भी आप यदि चाहें तो मूली लगा सकते हैं। यदि हम अभी मूली लगाते हैं तो हमें फरवरी लास्ट वीक में से मूली मिलना शुरू हो जाएगी। मूली हमें कैसे लगाना चाहिए, तो आप कोई भी अच्छे सीड्स ले लें मार्केट से। इस बात का ध्यान रखें कि सीड्स आपके पुराने ना हो। यदि आपके पुराने सीड्स होंगे तो उनका जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है और कई बार ज़्यादा पुराने सीड तो ग्रो ही नहीं होते हैं। तो मूली के सीड्स इस तरह से होते हैं। ये देखिए, मेरा करीब ये 9 इंच का पॉट है। इसमें हम 7-8 मूली आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए मूली किस तरह से लगाना है हमें। इस तरह से होल करके मूली हमें डायरेक्ट सीड से ही लगाना पड़ती है और ज़्यादा उसको हम प्लांट लगाकर सीडलिंग उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमें जहाँ पे भी मूली ग्रो करनी है सीड्स हमें वहीं डालना पड़ते हैं। और सीड्स जैसे आपने देखा कि आधा पौन इंच गहरे ही सीड डालना है। सीड डालने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दें। यदि हम ज़्यादा गहरे सीड डाल देंगे तो प्लांट ग्रो ही नहीं होंगे, और यदि हम ज़्यादा ऊपर सीड डालते हैं तो प्लांट हमारा उगते ही झुक जाएगा। तो इस तरह से हमें मूली के सीड्स ग्रो कर देना चाहिए और ऊपर से अच्छे से वाटरिंग कर दें। इसके बाद कोशिश करें कि जब सीड्स हमारे जर्मिनेट होने लगे उसके बाद ही हम उसमें वाटरिंग करें। और यदि टेम्परेचर आपका थोड़ा सा हाई रहता है तो आप वाटरिंग कर भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो मूली मेरी बड़ी होती जाती है हम उसे हार्वेस्ट करते जाते हैं और डेली हमें 3-4 मूली आराम से मिल जाती है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, हमें सभी पॉट में सीड्स एक साथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ कुछ दिन के गैप में हम यदि सीड्स लगाते हैं तो हमें मूली रेगुलर मिलती रहेगी। मूली के लिए जो हमें सॉइल मिक्स चाहिए वो अच्छा पोरस सॉइल चाहिए, क्योंकि रूट वाली जो वेजिटेबल्स हैं यदि पोरस सॉइल रहेगी तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो उसके लिए हमें 50% तो हमारी गार्डन सॉइल, जैसे मैं अपने पॉट के लिए जो सॉइल मिक्स बनाता हूँ उसमें करीब 50 से 60% गार्डन सॉइल रहती है, 30% कंपोस्ट और 10% मैं राइस हस्क मिक्स करता हूँ। और यदि मेरी नई सॉइल रहती है तो उसमें 10% मैं सैंड भी मिक्स करता हूँ। इन्हें आप अच्छे से मिक्स करके जब भी हम कोई भी रूट वाली वेजिटेबल लगाते हैं तो हमें पॉट की पूरी मिट्टी निकाल कर फिर से पॉट को फिल करना चाहिए। पुरानी सॉइल में हम यदि रूट वाली कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं कि हमने ऊपर से गुड़ाई करी, थोड़ी सी मिट्टी खोदी और हमने सीड डाल दिए, तो उससे हमारे सीड्स या वेजिटेबल जो है जैसे वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। देखिए कितनी अच्छी, इसी तरह से मेरे को 3-4-5 मूली रोज डेली मिल जाती है।
मूली लगाने के बाद हमें पॉट को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि यदि हम छांव वाली जगह में रखते हैं या जहां 1-2 घंटे की सनलाइट आती है तो वहां पर मूली अच्छे से ग्रो नहीं होगी, सिर्फ उसमें लीव्स ही ग्रो होती जाएगी और रूट ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी। मूली में वाटरिंग भी हमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। सॉइल चेक करने के बाद जब सॉइल नीचे की ड्राई होगी उसके बाद ही आप वाटरिंग करें। यदि आप डेली वाटरिंग करेंगे तो भी उसमें लीव्स बहुत ज़्यादा निकल आएंगी और रूट ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं होगी। और ये देखिए इस तरह से, देखिए कुछ गेंदे के प्लांट्स मैंने मूली के साथ लगाए हैं, कुछ डहेलिया के लगाए हैं। इस तरह से भी आप, क्योंकि मूली हमें पहले मिल जाएगी उसके बाद गेंदे के प्लांट में और इसमें फ्लावरिंग आएगी। इस तरह से हम 2 प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे फ्लावर के प्लांट हैं उसमें फ्लावरिंग देर से आती है और जब तक हमें मूली हम उसमें से निकाल लेंगे। तो ऐसे भी आप मूली के साथ कुछ और प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में मूली ज़रूर लगाएं और मूली की जो लीव्स हैं उसके भी पराठे और सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।